आज की इस वीडियो में मैं चंद इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ बता रही हूँ जिसे करने से हम मक्खियों मच्छरों को अपने घरों से दूर भगा सकते हैं। होम रेमेडी क्या है? होम रेमेडी सादा तरीके से तैयार मेडिकेशन या टॉनिक है जो कि दी जाती है किसी की प्रिस्क्रिप्शन या प्रोफेशनल सुपरविज़न के बगैर। होम रेमेडी सादा और ट्रेडिशनल रवायती ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ मैं चंद इम्पोर्टेंट बातों को भी बताना पसंद करूँगी कि जैसे कि डिसइंफेक्टेंट क्या है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है केमिकल्स को इस्तेमाल करके जो वायरसेस और बैक्टीरिया को जो सतह पर होते हैं, सरफेसेस पर होते हैं, उनको ख़त्म किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए। मैंने किसी की वीडियो को देखा था तो उसमें उसने एंटीसेप्टिक का ज़िक्र किया था। यही स्प्रे की वीडियो थी, कोई स्प्रे बनाए गए थे मक्खियों और मच्छरों को भगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर वाज़ह तौर पर उसका मतलब बताऊँ कि एंटीसेप्टिक क्या चीज़ है। एंटीसेप्टिक केमिकल है जो कि ना अप्लाई किया जाता है लिविंग टिश्यूज़ पर, यानी कि इंसानी जिस्म होता है जो लिविंग बॉडी लिविंग टिश्यूज़ पर वो किल करता और इनहिबिट करता है। इनहिबिट माने कि रोकता है ग्रोथ को। जरासीमों की बहुत ही वाइड रेंज के जो जरासीम होते हैं वाइड रेंज में, उनकी ग्रोथ को ये एंटीसेप्टिक ख़त्म करता है और रोकता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। गर्मी आते ही मक्खियाँ भी बिन बुलाए मेहमान की तरह घरों में पहुंच जाती हैं और दो चार नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में पूरे घर में फैल जाती हैं, कमरे, किचन और ख़ास तौर पर सहन में। मक्खियों के झुंड बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं। आज मैं बहुत ही आम सी चीज़ों से मक्खियों और मच्छरों के खात्मे का इंतज़ाम करने वाली हूँ। नंबर 1 होम रेमेडी में 1 कप पानी लेना है और काली मिर्च उसका पाउडर लेना है। काली मिर्च की मदद से इसका स्प्रे बनाकर मक्खियों और कीड़ों को घर से दूर रखा जा सकता है, उनके मसले से निजात हासिल की जा सकती है। इसके लिए काली मिर्च को बारीक पाउडर बना लें। अब 1 कप पानी में 2 चाय के चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और सब सारा मिक्स करके अच्छी तरह हल हो जाए तो स्प्रे बोतल में इसको भरना है। अब इसका पूरे घर में स्प्रे करें। होम रेमेडीज़ में नीम के पत्ते भी तिब्बी ख़वास रखते हैं। ये बेहतरीन जरासीम कश दरख्त है और जरासीम कशी में इस्तेमाल होता है। नीम में बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने वाले अज्जा पाए जाते हैं और फंगस से बचाने का बेहतरीन ज़रिया भी हैं। कीड़े मकोड़े नीम से दूर रहेंगे। मक्खियों और कीड़ों को नीम के पत्तों की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में अगर रात होते ही बल्ब के गिर्द कीड़े उड़ना शुरू कर दें, इसके लिए बल्ब रोशन करने से पहले आप यहाँ पर नीम की शाख लटका दें, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े रोशनी के इर्द गिर्द नहीं भटकेंगे और मच्छर भी घर में नहीं आएंगे। एक और होम रेमेडी के साथ मक्खियाँ मच्छर चूंटियाँ घर से दूर रहेंगी। इसके लिए फ़िनाइल की गोलियाँ जो मैं इस तरह रख लेती होती हूँ, सही रहती हैं, ठीक रहती हैं, ख़राब नहीं होती है। इनकी पैकिंग जब भी इस्तेमाल कर लेती हूँ इस तरह रखनी है आपने। इसे बारीक पाउडर सा बना लेना है। अब मैंने सॉल्ट लिया है, लाहौरी नमक लेना है, आयोडीन वाला नमक नहीं लेना। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। किसी एक बर्तन में ये सब चीज़ें लेनी है।
इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लाहौरी नमक डाला है इसमें। अब जो मैंने फ़िनाइल की गोलियां मैंने बारीक पाउडर बनाया था, ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। पाउडर इसका जो बनाया था मैंने। बेकिंग सोडा मैंने लिया 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इसमें। बेकिंग सोडा भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है ऐसी चीज़ों के लिए, होम रेमेडीज़ जब बनाते हैं हम। वाइट सिरका लेना, वाइट विनेगर लेना है 4 टेबल स्पून। वाइट विनेगर भी होम रेमेडीज़ में बहुत इस्तेमाल होता है, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और बहुत अच्छी तरह हिलाना है, इनको आपस में मिक्स करना है सब चीज़ों को। अब इसी सॉल्यूशन में 2 स्पून लेनी है ये डेटॉल। इन सब चीज़ों को दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने गर्म पानी रखा था चूल्हे पर। इसमें मैंने 4 क्लॉव यानी कि लौंग्स मैंने इसमें डाली हैं। ये लौंग, इनकी खुशबू होती है, ये भी दूर करती है कीड़े मकोड़ों को, चींटियों मच्छरों को, ये घर से दूर रखती है। इसे मैंने मिक्सचर में डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया इसका। गर्म पानी में मैंने इसलिए हल किया है क्योंकि फ़िनाइल की गोलियां होती हैं वो ठंडे पानी में इतनी अच्छी तरह हल नहीं होती। अब ये जब पानी नॉर्मल हो गया है इसका, गर्म यानी कि नहीं रहा है अब पानी, इसको मैंने फिर स्प्रे बोतल में भरा है। ठंडा करके भरना है, गर्म पानी को नहीं भरना। ये गरम गरम हो मिक्सचर, फिर ठंडे को भरना है। ठंडा करके अच्छी तरह इसे स्प्रे बोतल में डालना है और फिर इसको ऊपर से बंद कर दें। मैंने इस स्प्रे को सहन में इसे स्प्रे किया क्योंकि बाहर ही ज़्यादातर मक्खियाँ, चींटियाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, मच्छर वगैरह, वो घर का दरवाज़ा खुलता है तो फिर वो अंदर दाखिल होती है। एक और रेमेडी के साथ बेकिंग सोडा और नींबू का स्प्रे। इसके लिए 1 कप पानी लेना है, उसमें बेकिंग सोडा 1 स्पून इसमें आप डालें। बेकिंग सोडा और नींबू का स्प्रे मक्खियों और कीड़ों से निजात के लिए 2 अदद नींबू का रस मैंने इस सॉल्यूशन में डाला है। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके इसे स्प्रे बोतल में डालना है। इस महलूल को स्प्रे बोतल में डालें। बोतल को इस महलूल से भर लें और फिर इस महलूल से घर के तमाम कोनों में स्प्रे करें। इससे घर में मौजूद मक्खियाँ और कीड़े फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। गर्मियों का सीज़न शुरू होने जा रहा है, ऐसे में मक्खियाँ, मच्छर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मक्खियाँ तो बहुत मौलिक बीमारियाँ भी काज़ करती हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया जैसा मौलिक मर्ज़ भी हो जाता है, जो बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसी सिलसिले में मैं हिफाजती इक़दाम के तौर पर एक होम रेमेडी बना रही हूँ, जो कि मक्खियों मच्छर से बचाव के लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। इस होम रेमेडी के बनाने में जो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपसे एक-एक करके शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो नीम के पत्ते, नीम का दरख्त बहुत फ़ायदेमंद। इस्लामाबाद में चूँकि नीम का दरख्त नहीं है, इसलिए मैंने दूसरे शहर से मंगवा कर नीम को ड्राई किया हुआ है। इसके फ़ायदे से मैं वाकिफ़, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने घर में रखती हूँ। अब दूसरी जो चीज़ है, तेज़पात।
तेज़पात खुशबू वाले पत्ते लेने हैं, पुराने नहीं लेने। अब नीम के चंद पत्ते मैंने इसे तोड़कर इसमें शामिल किया, क्योंकि मेरे पास नीम का तेल नहीं था, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। तो नीम के पत्ते मैंने इसमें शामिल किए हैं। नीम के पत्ते चंद इसे तोड़कर मैंने इसका बारीक सा ऐसे पाउडर तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने इसे कर दिया है। पत्ते और तेज़पात दोनों को आपस में मैंने मिक्स कर लिया है इसको तोड़कर। अब मैंने काफ़ूर की टिक्कियाँ ली हैं। काफ़ूर भी पुराना ना हो, नया हो, क्योंकि पुराने की खुशबू नहीं होगी, नए वाले की खुशबू होती। अब इसे जिस बर्तन में लेना है वो ख़्याल रखें कि घर का इस्तेमाल किया हुआ बर्तन है। मैंने डिस्पोजेबल ग्लास इसलिए लिया है कि इसमें इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, वो रह जाती है। इसलिए ख़्याल करें कि ऐसी चीज़ें वो लें जो घर के बर्तन इस्तेमाल करने वाले ना हो। अगर ले भी बर्तन हो भी तो इसे बाद में अच्छी तरह वॉश कर लें, ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर ना रह जाए। अच्छी तरह मैंने इसके पाउडर बना लिया है। मैंने हाफ़ टी स्पून इसका लिया है, काफ़ूर की जो टिकिया का पाउडर बनाया था, इस मिक्सचर में शामिल किया। अब सरसों का तेल मैंने लिया, नीम का तेल मेरे पास नहीं था तो मैंने सरसों का तेल लिया। इसके बदले में मैंने नीम के पत्ते शामिल कर लिए। तो अब इस मिक्सचर में मैंने सरसों का तेल शामिल किया है। अगर आपको मेरी ये होम रेमेडी पसंद आई हो, जो मैं बना रही हूँ आज शेयर कर रही हूँ, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एक लाइक ज़रूर करें, आपका दिया हुआ लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और इसे कोई भी घर में स्टील का बर्तन हो, मिट्टी का हो, मेरे पास ये रखे हुए थे बड़े खूबसूरत से, मैं लाई थी कहीं बाज़ार से। तो मैंने इसके अंदर ये मिक्सचर इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे में भर दिया है। मिट्टी का कोई बर्तन ले लें, प्याला ले लें, क्योंकि वही प्याला डेली यूज़ करना है। शाम को रोज़ाना अगर आप या दिन में किसी वक्त भी आप ये सब प्रोसेस करें तो इससे मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े जो होते हैं इससे घर से दूर रहेंगे। इसे मैंने बाहर लॉन में अपने बाहर इसे ले जाकर इसे जलाया, क्योंकि लॉन में ही मच्छर वगैरह होते हैं, बाहर से ही हमारे घर के अंदर दाखिल होते हैं। इसलिए एंट्रेंस से ही उनका रास्ता रोक दिया जाए तो वो अंदर दाखिल नहीं होंगे। मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े होते हैं जो, इसे मैंने बाहर ले जाकर जलाया है। इस तरह आप जला सकते हैं, ऐसा कोई मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं इसमें। इस तरह मिट्टी के बर्तन में आप लेकर इसे जलाएं, और इसका जब धुआं निकलेगा तो इसे कमरे के अंदर भी अगर आप इसकी धुनी कहते हैं जैसे देते हैं, तो इससे कमरे में मौजूद मच्छर वच्छर जो छुपे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को धुएं से एलर्जी है तो ये प्रोसेस घर से बाहर करें, क्योंकि घर से बाहर से ही मच्छर वगैरह अंदर दाखिल होते हैं, इसलिए उन्हें उनका रास्ता बाहर से ही रोक देना चाहिए। इस मिक्सचर को जलाएंगे तो इसका धुआं निकलेगा, इसका धुआं ही मच्छरों और मक्खियों को घर से दूर रखेगा। से मक्खी, मच्छर, चींटियों को दूर रखने के लिए एक और होम रेमेडी है। इसके लिए मैंने लिया है ये फ़िनाइल का पाउडर, हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट, लाहौरी नमक लेना है, इसमें आयोडीन वाला नमक नहीं लेना। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है एक प्याली के अंदर। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। एक कोई सा भी बर्तन लें, टब लें, उसमें 1 लीटर पानी लेना है। अब ये जो दोनों चीज़ें मिक्स की थी, फ़िनाइल की गोली का पाउडर और सॉल्ट, इसमें पानी में डालकर, अब ये डेटोल मैंने लिया है, इसके 3 मैंने स्पून इस पानी में मिक्स किए हैं। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से हिलाना, शेक करना, मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि मिक्स हो जाए। अब ये मैंने लिया है वाइट विनेगर, हाफ़ मैंने लिया है कप वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका,
इस सॉल्यूशन में मैंने इसको मिक्स किया है और अच्छी तरह हिलाना है, मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें इक्वली मिक्स हो जाएं। कोई भी प्लास्टिक की बोतल लेनी है। अब इस बॉटल में कीफ की मदद से ये जो सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है ये सारा इसके अंदर डाल दो। अब इस बोतल का लिड अच्छी तरह से टाइट कर दें। इसको शेक करें, अच्छी तरह मिक्स करें। जब भी इसे इस्तेमाल करें तो इसे अच्छी तरह इसी तरह हिला कर ना इस्तेमाल करना है। अब कोई भी मैंने ये कागज़ की टेप ली थी, इसके ऊपर मैंने इसलिए लगाया, इसका ज़रूरी समझा है कि कोई बच्चे ना इस्तेमाल कर लें, कि बच्चों की पहुंच से ऐसी चीज़ें दूर रखें। वैसे भी हर चीज़ पर हमें लेबलिंग ज़रूर करनी चाहिए, बड़े भी, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि क्या चीज़ है। लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होता है क्या चीज़ है, तो कोई गलती से उसे इस्तेमाल कर ले, खा लिया जाए उसे, तो मुहलिक साबित हो सकती है, वो हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए हमेशा घर में जो भी चीज़ें हैं उसको लेबल करके रखना चाहिए। ये मैंने लिखा है फॉर मॉप, क्योंकि मैंने ये मॉपिंग के लिए लिक्विड तैयार किया। जैसे फ़िनाइल होता है, फ़िनाइल का पोंछा घर में लगाते हैं मक्खी मच्छर चींटियों से बचाने के लिए, इसी तरह मैंने ये मॉपिंग के लिए मैंने ये ना लिक्विड तैयार किया। अब पानी के लिहाज से जितना आपका पानी रिक्वायरमेंट है, हाफ़ मैंने ये बाल्टी में पानी लिया था, इसमें मैंने 2 भर के स्पून इसमें शामिल किए इस लिक्विड के सॉल्यूशन के मॉप लगाने के लिए। आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, जितना पानी हो उस हिसाब से ये लिक्विड लेना है। इसमें मैंने जो घर का मॉप बनाया हुआ था उसे मैंने डिप किया, अच्छी तरह डिप करके, और उसे मैंने निचोड़ के और उससे मैं वाइपर के ऊपर मैंने ये मॉप लगाया है, क्योंकि मैं इसी तरह लगाती होती हूँ। टाइलों के फर्श पर ये मॉप बहुत अच्छे रहते हैं। तो टॉवेल वैसे ही बहुत अच्छा जज़्ब करता है पानी। तो इसे मैंने फिर इस तरह पूरे घर में मैं इस तरह पोछा मैंने लगाती हूँ। ये बहुत अच्छा रहता है, इससे चींटियाँ वगैरह जो होते हैं, रेंगने वाले शरारतुलर्स होते हैं, ये नहीं आते। उससे सफाई भी बहुत अच्छी होती है घर की। ये मॉपिंग के लिए जो मैंने लिक्विड तैयार किया है बहुत ही सस्ता घर में पड़ता है। फ़िनाइल का डिब्बा तो काफ़ी कॉस्टली होता है। ये नो कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट या लो प्राइस में जो आइडियाज़ होते हैं, ये उस तरह का ये आइडिया है। ये देखिए, मैं सिर्फ अंदर तक इसको लेकर जाना है ताकि जो चींटियाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, ये जो फर्नीचर होता है इसके नीचे भी होते हैं, इसके नीचे ज़रूर ये सब लेकर जाएं, अच्छी तरह सफाई करें, तो इससे घर में हमारे ये चीज़ें, मक्खियाँ मच्छर कीड़े मकोड़े शरारतुलर्स, ये दूर रहेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरे ये आइडिया, ये टिप्पी, ये रेमेडी भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे ये काम पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। आपका दिया हुआ एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है। शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।